नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों की क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण ये था कि मैं खुद अपने रोज़गार की तलाश में थी, लेकिन अब मेरी तलाश समाप्त हो चुकी है और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इसलिए हम आज से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर दें क्योंकि अब आपको आगे आने वाले समय में अच्छे-अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे जिससे आपके छोटे से छोटे डाउट क्लियर होते चलेंगे। आज का टॉपिक मैंने संज्ञा लिया है जो कि हरदेव बाहरी की बुक से है और इसमें मैं पीडीएफ का प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा समय जाता है, लेकिन मैं अभी भी अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा-सा आप लोग मेरा सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम संज्ञा और उसके प्रकार और उसे पहचानने की बहुत सारी बारीकियों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का सीधा से अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम है वह संज्ञा है, उसी प्रकार हम अन्य बातों से इसके भेद के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। जिस प्रकार बीपीएससी में बदलते पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती ही है। आपसे कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, वो आपको बताना ही पड़ता है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम देखें अगर राम, श्याम, गीता, किरण। देशों के नाम जैसे भारत है, जापान है, चीन है। नदियों के नाम जैसे गंगा है, यमुना है। शहरों के नाम जैसे पटना है, इलाहाबाद है। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत। अगर इन पुस्तकों में लिख दिया जाए कि साहित्यिक पुस्तकें, तो वह क्या हो जाएगा, वो अलग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पुस्तक का नाम दे दिया गया है मित्रों, जैसे कि रामायण, महाभारत, और इस नाम की इस संसार में और कोई दूसरी पुस्तक तो है नहीं, तो इसीलिए ये कि ही व्यक्ति वस्तु विशेष का हमें बात बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, नदी का नाम, शहर का नाम, पुस्तक का नाम, व्यवसाय का नाम, तो आप निसंदेह उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में टिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञाओं के नाम पर। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य अगर बोल दिया जाए तो मनुष्य में लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई बहन सभी लोग आ जाएंगे। इसीलिए मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षी के नाम अगर दे दिए जाए तब तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर नाम ना देकर सिर्फ पशु पक्षी दे दिया जाए तो वह भी जातिवाचक संज्ञा ही है। जैसे गाय, घोड़ा, तोता, मोर। वस्तु के नाम अगर दे दिए जाएँ जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, तो वह भी जो घर है वो सभी घरों को प्रदर्शित करेगा। जो घड़ी है वो संसार की सभी घड़ियों को प्रदर्शित कर रही है। इसीलिए वस्तुओं के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर पदों या व्यवसायों के नाम दे दिए जाएँ जैसे शिक्षक हैं, लेखक हैं, मंत्री हैं, तो शिक्षक जो हैं वो प्राइमरी के शिक्षक हैं, मिडिल के शिक्षक हैं, इंटर हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो शिक्षक एक बिरादरी को प्रदर्शित कर रहा है, एक समूह को, जो बड़ा समूह है उसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तीसरी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते। इसमें समझने की वाली बात है, द्रव्य का मतलब जिसे हम नाप सकें लेकिन उसकी गिनती ना की जाए। जैसे धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी, इसे हम नाप सकते हैं यह कितना है। खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध है, पानी है, घी है, तेल है, इसे हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अगली संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुएं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का जो समूह हो, परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा है, पुंज है, ढेर है, श्रृंखला है। अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि भाव किसी दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा की गणना हम नहीं कर सकते हैं। भाव समझने की वस्तु है, महसूस करने की वस्तु है। अगर किसी को क्रोध
या लोभ हो तो उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, लेकिन उसको समझ सकता है, उस भाव को समझ सकता है। इसी प्रकार को क्रोध हो गया, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई पढ़ाई, ये सभी शब्द भाववाचक हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपके हर छोटे से बड़े से डाउट जो कुछ भी हो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं, और अब कभी भी आपके सामने संज्ञा का टॉपिक आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। क्रियाओं से, जैसे काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। संज्ञा से बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व से शिव से शिवत्व। विशेषण से भी बन सकते हैं, जैसे महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। अब बात करें संज्ञा के विकार की। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकार अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाए। यह विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। जैसे अगर कह दिया जाए कि वचन में अगर बोलें कि एक लड़का जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि कई लड़के जा रहे हैं, तो क्या हुआ, उसमें संज्ञा बदल गई। इसी प्रकार लिंग से भी परिवर्तन हो सकता है और कारक से भी। इन सभी चीज़ों पर मैं आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के डाउट क्लियर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर संज्ञा का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बने रहें इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।